हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स है और हम है ना इसे 5 किलो ही लेकर आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर ऑर्डर चॉकलेट फ्लेवर का ही रहता है। ज़्यादातर क्या, चॉकलेट फ्लेवर का ही रहता है, कभी कभी कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर हम 240 ml वाला कप लिए हैं और 2 कप प्रीमिक्स ले लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बटर डाले हैं। और बटर इसलिए डाले हैं फ्रेंड क्योंकि जिसके लिए केक बन रहा है उनको बटर बहुत पसंद है। हम यहाँ पर भी डाले हैं और अपने क्रीम में भी डाले हैं, आप लोगों को वो भी आगे दिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम बटर का यूज़ कर लिए। हम बोले कि जब कस्टमर को बटर ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर भी हम बटर डाल देते हैं। तो उसे मेल्ट करके डाले हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। तो आप लोग भी जब भी स्पॉन्ज बनाएं तो ये बात का ध्यान रखें कि आप लोग है ना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका ये बैटर है ना पतला हो जाएगा। अगर थोड़ा हुआ तब तो ठीक है, खाली 10 से 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम लेगा बेक होने में। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको है ना उसके अंदर प्रीमिक्स ऐड करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए आप पहले से ही सावधान रहें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और केक एक ऐसा चीज़ है कि आपको पैशन के साथ बनाना रहेगा। अगर आप सोचें कि जल्दबाजी में बन जाए तो आपका हमेशा ही गड़बड़ होगा। ये बात का ध्यान रखकर आप केक बनाएं। और केक बनाने के टाइम पे स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने का जुनून होगा ना तो वो छोटी छोटी दिक्कतें कोई मायने नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आप है ना घबरा जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका बैटर बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इतने टाइम से बना रही हूँ तो एक साथ बना दी और हो गया। मैं भी थोड़ा थोड़ा ही डालकर बनाती हूँ, इसके लिए आप लोगों को भी वही सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आप काफ़ी टाइम से अपना प्रीमिक्स रखे हैं तो आप एक काम करें कि उसको है ना एक बार छान लें। उससे क्या रहेगा कि जो उसमें छोटी छोटी गुठलियाँ रहेंगी ना वो फूट जाएंगी, तो आपको है ना बैटर बनाने में और भी आसानी से जल्दी से बन जाएगा। और यहाँ पर हम है ना स्क्वायर टिन ले लिए हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी कि आप स्क्वायर में बनाना। और यहाँ पर भी हम बटर ही डाले हैं। कटोरे में जो गरम किए थे ना उसमें थोड़ा सा बटर था तो वही हम इसमें लगा दिए हैं। अगर वहाँ नहीं होता तो हम यहाँ पर ऑयल लगा देते। आप लोग यहाँ पर चाहें तो बटर पेपर भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है ना हम सारा बैटर डाल दिए हैं। और आप लोग जब भी टिन में डालें तो ये बात का ध्यान रखें कि आप है ना टिन में आधा ही बैटर रखें। अगर आधे से ज़्यादा रखेंगे ना तो आपका है ना बैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बेक करने के टाइम पे है ना वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर बोले तो टिन से भी बाहर आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग जब भी है ना बेक करें तो ये बात का ध्यान रखें कि आपको है ना आधा ही करना है। और उसके ऊपर बटर रहेगा ना तो आप है ना दूसरा टिन यूज़ कर लें। और यहाँ पर है ना हम अमूल बटर लिए हैं। आपको जैसा हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि हम क्रीम में भी बटर डालेंगे, ये हमारा अमूल का है। और ये है ना सॉल्टेड है। अगर आपके नियर में ना अनसॉल्टेड मिले तो आप वो वाला लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन मेरे नीचे एरिए में ना यही मिलता है तो इसके लिए हम यही यूज़ किए हैं। ये पूरा टोटल 100 ग्राम है। और इसको है ना बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये तो सॉल्टेड है, मैं इसके अंदर है ना पिसा हुआ चीनी डाली हूँ। तो आप लोगों को अगर बटर बहुत पसंद है तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने केक में, जैसे कि मैं करी हूँ। हमारे कस्टमर की ही डिमांड है कि आप ऐसा बनाएं क्योंकि उनके घर में भी केक बनता है। तो उनको आइडिया है कि क्या करेंगे तो क्या होगा, तो वो बोले कि हमें बटर डाल कर दो। तो हम बोले ठीक है, हमारा काम क्या है, खाली ऑर्डर लेके उसे फॉलो करके बनाकर कस्टमर को देना। तो जैसा कस्टमर की डिमांड रहती है हम वैसा ही करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और चीनी डाले हैं पिसा हुआ। और उसको अच्छे से स्मच करने के बाद है ना हम थोड़ा सा इसे व्हिप किए हैं। इसलिए व्हिप किए हैं फ्रेंड क्योंकि है ना हमें इसे व्हिप क्रीम में मिलाना है। तो पहले हम क्रीम अपना व्हिप करेंगे, उसके बाद है ना इसको उसके अंदर डालेंगे। ये पार्ट हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा था, तो इसके लिए हम स्किप कर दिए हैं। हम आपको खाली बता दिए हैं कि जब हमारा परफेक्ट व्हिप क्रीम व्हिप हो गया है ना उसके बाद ये डालकर हम एक बार और व्हिप किए हैं, उतना कि ये है ना पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद ये हमारा स्पॉन्ज रेडी है। आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट है, यानी हाफ हम डाले थे ना तो पूरा बराबर में ही आ गया है। अगर आपका इससे ज़्यादा रहता ना फ्रेंड तो यहाँ पर है ना आपका नीचे हो जाता, मतलब बह जाता या ऊपर डोम शेप ले लेता, परफेक्ट नहीं रहता। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा गर्म है। मैं है ना इसे छू भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा था। लेकिन आप लोग यकीन करें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में ये ऑर्डर था। 8 बजे मुझे लाइव आना था, इसके लिए है ना मैं इसे कंप्लीट कर रही थी। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसे आराम से बनाती,
लेकिन हमारे ये कस्टमर का ना ऑर्डर जब भी आता है तो इमरजेंसी में ही आता है। इस बार हम रिक्वेस्ट किए हैं कि प्लीज़ आप हमें थोड़ा टाइम दें केक बनाने के लिए। तो क्या रहता है कि हम उसकी फिनिशिंग भी अच्छा कर पाते हैं, उसका टेक्सचर, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब हम आराम से करते हैं ना तो बहुत ईजिली हो जाता है, और जब है ना हम जल्दी जल्दी करते हैं ना तो अक्सर गड़बड़ होता है। और ये बहुत गर्म था तो इसलिए हम सोचे हैं ना कि थ्रेड से कट कर दें, धागे से, मतलब धागे से कट करने से ना बहुत ही इजीली और अच्छे से हो जाता है। और गरम गरम रहे ना जब आपका स्पंज, तो आप है ना धागे से कट करें, उससे क्या रहता है ना कि परफेक्ट लेयर निकलता है, टूटता नहीं है। अगर आप नए नए हैं ना तभी भी धागे से करें, उससे भी लेयर बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन हम है ना जब ये हमारा गरम रहता है तो अक्सर हम धागे से कट करते हैं, नहीं तो नॉर्मल हम छुरी से ही करते हैं। और इतना गर्म था फ्रेंड कि आप लोग भी देख रहे हैं कि मैं हाथ में छू भी नहीं पा रही थी। और इसे कटिंग करने के बाद फ्रेंड मैं इसे है ना फ्रीजर में डाली थी कि वो स्पंज मेरा जल्दी से ठंडा हो जाए। और शुगर सिरप बना ली हूँ, गनाश है, और ये है ना चोको चिप्स है। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैं गीला करके कपड़ा रख दी हूँ, और उसके बाद हम बेस रख दिए हैं। और इसके ऊपर है ना आप लोग व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम गनाश लगा रहे हैं। और इसके बाद है ना स्पंज रखेंगे। और यहाँ पर हम स्पीड बढ़ाए हैं फ्रेंड, उसके बाद भी ये इतना लंबा वीडियो बन गया है। हम नहीं चाहते कि हम आप लोगों के साथ इतना इतना लंबा वीडियो शेयर करें, हमारा मन रहता है कि 9 से 10 मिनट तक का सही है, लेकिन फिर भी है ना उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए बीच बीच में ना हम स्पीड काफ़ी बढ़ाए हैं, आप लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम शुगर सिरप से सोक कर रहे हैं, और आप लोगों को भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सोकिंग अच्छे से करें। अगर आपके पास है ना 2-3 घंटा रखने का टाइम है फ्रिज में, तब तो आप बिंदास सोकिंग करें, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका केक टेस्ट में बेस्ट ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इमरजेंसी में दे रहे हैं तो आपको है ना थोड़ा सोचना पड़ेगा सोकिंग में, क्योंकि है ना अगर आप सोकिंग अच्छा कर दिए और कस्टमर तुरंत केक कटिंग कर दिए ना, तो आप यकीन करें वहाँ सोगी सोगी सा लगेगा। जो आप पानी डाले रहेंगे, आपका स्पंज अच्छे से सेट ही नहीं हुआ रहेगा, वहाँ पे वो पानी समझ में आएगा कि यहाँ पे गीला लग रहा है। तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अपने कस्टमर से आप बोल दें कि आपको केक थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रखना ही है। अगर आपके कस्टमर बोलते हैं कि ठीक है तो फिर आप सोकिंग अच्छा करें, नहीं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंजूसी कर दें, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप है ना अगर जानते हैं कि आपके कस्टमर रखेंगे तो आप सोकिंग अच्छा करें। और ये क्रीम आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को क्रीम कलर का दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर पूरा बटर गया है 100 ग्राम 400 ग्राम में। और हाँ, मैं आपको वेट तो बता दूँ, मैं टोटल इसमें है ना 250 ग्राम चॉकलेट ली हूँ डार्क कंपाउंड। और जो गनाश की रेसिपी इसमें है मैं कल ही अपलोड कर दी थी, मुझे नहीं पता था कि ये ऑर्डर आने वाला है, लेकिन वो गनाश मेरा बचा हुआ था, उसकी रेसिपी डिटेल मेरे चैनल पर अपलोड है। और 400 ग्राम हम व्हिप क्रीम लिए थे, और 100 ग्राम उसमें है ना हम बटर डाले थे, इसलिए इस केक का वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, जब कस्टमर केक खा के खुश हो गए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हम चॉकलेट गनाश वगैरह सब अच्छे से ही डाल रहे हैं, सॉरी चोको चिप्स। और हमारे ये कस्टमर को चोको चिप्स काफ़ी पसंद है। एक बार हम नहीं डाले थे तो कस्टमर बोले कि आप है ना चोको चिप्स नहीं डाले, जबकि वो ऑप्शनल रहता है, अपने मर्जी से ही हम डाल देते हैं। अक्सर मुझे कोई बोलता नहीं है कि आप मेरे केक में चोको चिप्स डालो, तो मैं है ना ऐसे ही एक बार नहीं डाली रैंडम, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता है, मेरा जब मन रहता है तो मैं डाल देती हूँ, नहीं रहता है तो नहीं डालती हूँ। तो जब कस्टमर बोले कि आप नहीं डाले, तो जब से है ना मैं हर केक में इनके डालती हूँ। ये केक मुझे काफ़ी टाइम के बाद मिला, नहीं तो है ना हफ्ते में 10 दिन में मुझे एक केक का ऑर्डर है ना यहाँ से मिलते ही थे। और ये हमारा तीसरा लेयर चले गया, और आप लोग देख रहे होंगे कि जो टूटा हुआ पार्ट था बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ये तो बहुत थोड़ा सा टूटा था। अगर इससे ज़्यादा भी टूट जाए ना तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपका केक इतना ही परफेक्ट बनेगा जितना है ना नॉर्मल केक बनता है। और टॉप पर भी हम यहाँ पे गनाश डाले हैं, अगर यहाँ पर नहीं भी डालते तो भी चलता, क्योंकि पूरे टोटल केक पे है ना हम स्प्रेड करने वाले थे, लेकिन हम डाल दिए कि भाई थोड़ा टेस्ट में और बेस्ट रहे। और यहाँ पर हम क्रम कोट करने के बाद डायरेक्ट ही डाले हैं, और क्यों डाले हैं वो आपको आगे दिखाएंगे। हम इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग नहीं किए हैं, क्योंकि अगर फाइनल फिनिशिंग करते तो ये 1.5 kg के भी पार हो जाता, तो आप समझ सकते हैं कि हम इतना ज़्यादा कस्टमर को नहीं दे सकते हैं। और फिर क्रीम की लेयरें आप बीच में भी देखे होंगे कि हम अच्छा लगाए थे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लगाने की ज़रूरत थी, अगर होती तो हम कस्टमर को भले ही वेट ज़्यादा होता तो लगा कर ही देते, लेकिन हमें लगा कि नहीं भी लगाएंगे ना तो केक बेस्ट ही रहेगा। और वैसे भी कस्टमर को ना चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इसलिए है ना हम टॉप पर अच्छा ही चॉकलेट डाले हैं, और दोबारा से भी एक बार कोटिंग किए हैं। और ये केक इतने ज़्यादा इमरजेंसी में बना रही थी, ये बात तो आप लोगों को बता ही दिए हैं।
तो इसके लिए है ना हम इस केक को 10 मिनट तक का फ्रीजर में सेट किए हैं और उसके बाद हम फ्रिज में डाले हैं, क्योंकि है ना बाद में मुझे कॉल आया कि आप है ना 1 घंटा अपने घर पे ही सेट करके दे दो, नहीं तो हमारे घर में बच्चे लोग नहीं सेट होने देंगे। तो इसके लिए जब मुझे पता चला कि ये है ना 1 घंटा मेरे घर में रहेगा, तो फिर है ना हम फ्रीजर में से निकाल के इसे फ्रिज में डाल दिए थे और सेट 1 घंटा करने के बाद हम कस्टमर को डिलीवर किए थे और कस्टमर का फीडबैक भी आ चुका है। उसके बाद हम ये वॉइस ओवर कर रहे हैं। कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब कस्टमर को पसंद आ जाता है तो हमारा टेंशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि है ना अगर कस्टमर को केक पसंद ही नहीं आएगा तो ऑर्डर कौन देगा। तो भाई सारे कस्टमर हमारे बहुत ही प्यारे हैं कि अगर कभी 19-20 का फ़र्क भी हो जाता है तो भी ऑर्डर देते हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन एक बार मिस्टेक हो गया था, मुझे काफ़ी बुरा लगा था उसके लिए, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और केक है ना इमरजेंसी में ही बना था, कहाँ मिस्टेक हुआ मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और यहाँ हम गनाश पूरा स्प्रेड कर दिए हैं और साइड में भी पूरा कवर करना है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि हम फाइनल फिनिशिंग तो किए नहीं हैं, तो गनाश से तो कवर करना बनता है। उसके बाद हम पाइपिंग बैग में डाल रही हैं। हम बोले इससे डाल के करेंगे ना तो ये ईजिली हो जाएगा। और यहाँ पर है ना इसमें क्या रहता है, अगर हम इससे ज़्यादा गनाश डालते ना तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आता है। ये आप पूरा है ना डबल कोटिंग करते हैं, लेकिन हम डबल कोटिंग करते तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा और वेट हो जाता। तो इसके लिए ना टॉप का तो उतना दिखने वाला नहीं था, क्योंकि पूरा रोज से कवर करना था। सामने से फ़ोटो आया था, लेकिन वो केक है ना बड़ा था। तो हम बोले थे कस्टमर से कि इतना बड़ा केक ये नहीं रहेगा, छोटा रहेगा। अगर हमारे पास टाइम होता, कस्टमर बोले होते कि हाँ हाँ आप आराम से बना कर दो, तो हम इससे बड़ा वाला टिन यूज़ करते शायद और फिर करते। लेकिन वो बड़ा वाला क्या रहता है, टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसको ना फिर बड़े पतीले में हमें रख के बेक करना पड़ता है और वही बेक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये क्या छोटे पतीली में आ जाता है ना, तो ये आराम से इजीली है ना 45 से 50 मिनट में बेक हो जाता है और वो बेक होने में और ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमारा तो छोड़ो कस्टमर के पास भी इतना टाइम नहीं था। इसके लिए हम इसमें बेक करके और बना दिए हैं। और साइड में हम ड्रिपिंग इसलिए कर रहे हैं कि फिनिशिंग थोड़ी अच्छी दिखे, क्योंकि साइड वगैरह में अगर हम क्रीम से अच्छे से फिनिशिंग कर देते हैं ना तो लुक ज़्यादा क्लियर रहता है, लेकिन यहाँ पर हम किए नहीं, तो इसके लिए हम ड्रिप कर दिए हैं कि हाइड हो जाए। और यहाँ पर है ना हम स्टार नोजल लिए हैं, चारों साइड बॉर्डर बना दिए हैं और सेम बॉर्डर उसमें भी बना था, लेकिन उसका लुक डिफरेंट था। फ्रेंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसका लुक डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। खाली हम थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि वो बड़ा केक था तो वो अलग टाइप का लुक आ रहा था, ये छोटा था तो इसमें लुक अलग आ रहा था। वो वाला बॉर्डर थोड़ा अंदर से था, मैं यहाँ पे किनारे से दी हूँ, तो थोड़ा भी चेंज करो तो केक का लुक चेंज हो जाता है। और उसके बाद है ना हम बहुत सारा रोज़ बना बना कर इसके अंदर रखे हैं और सारे ही रोज़ आप लोगों को दिखाए हैं। आप लोग अगर बोलोगे कि भाई आराम से सिखाओ, तो हम है ना नेक्स्ट वीडियो रोज़ की भी लेकर आएंगे और आप लोगों को बहुत ईजिली सिखा देंगे। रोज़ बनाना कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा टिप ट्रिक रहता है कि स्टार्टिंग में इसे थोड़ा सा पहाड़ जैसा बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर है ना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं बची हुई थी कि हम है ना उसे अच्छा सा पहाड़ बनाएं फिर अच्छा सा रोज़ बनाएं। रोज़ तो खैर से हम अच्छा ही बना रहे थे, लेकिन पहाड़ जैसा बनाने की कोशिश नहीं किए। तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आपको पहाड़ बनाना पड़ेगा, लेकिन बाद में थोड़ा कम ज़्यादा भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन वही पहाड़ तो बनाना है, तभी आपका रोज़ बनेगा, नहीं तो रोज़ नहीं बनने वाला है। फ्रेंड मैं सच बोल रही हूँ। और यहाँ पे छोटे बड़े करके है ना हम कितने फ्लावर रखे थे फ्रेंड, 8 फ्लावर रखे हैं। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। थोड़ा सा हम और इसमें है ना करें अपना क्रिएटिविटी, ये देखिए। और उसके बाद ये मेरा केक पूरा रेडी है। तो फ्रेंड आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।